हाय, मैं हूँ जवाना और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस। So latest gossip, inside scoops, love stories, hit stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride, but before that, let's check out the headlines. लोनली फील कर रही मल्लिका शेरावत अब अपने लिए ढूंढ रही हैं बैचलर। दिखाएंगे मल्लिका के रंग न्यूज ब्रेकर्स में। डेंगू से रिकवर होकर घर आए रणवीर सिंह, लेकिन मीडिया के कैमरा से बचने के लिए दीपिका ने नहीं किया रणवीर को घर तक ड्रॉप। द सोफिस्टिकेटेड फरहान अख्तर ने क्यों और कहां शोकेस किया अपना टपोरी लिंगो, इन्वेस्टिगेट करेंगे इनसाइड आउट में। एक मैगजीन के लिए लेटेस्ट फोटोशूट में नजर आई सैफ और करीना के बीच सिजलिंग केमिस्ट्री। सैफीना बने हमारे आज के हॉट फैक्टर। जिया खान की मौत के 4 महीनों बाद उनकी मां राबिया खान ने उनकी मौत को मर्डर बताते हुए हाई कोर्ट में फाइल की सीबीआई प्रोब की पिटीशन। और लेकर चलेंगे अतुल कुलकर्णी और यशपाल शर्मा के प्ले रिहर्सल्स पर। मेरे लिए सबसे जो एलिजिबल बैचलर है हिंदुस्तान के, वो है नरेंद्र मोदी जी। और क्या करेंगे उनके लिए आप, अगर वो आपके इस शो में कभी आ जाएं तो? क्या नहीं करूंगी ये बोलो। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। एक चुटकी में कर दूंगी मैं तुमको अपना राजा। तो आप खुद देख सकती हैं कि मेरी जिंदगी कितनी पथेटिक और लोनली है कि मुझे प्यार के लिए टीवी पे आना पड़ रहा है। ऐसी हालत है मेरी। मेरे पास नाम, शोहरत, भगवान ने सब कुछ दिया है मुझे। बट एट दिस स्टेज इन माई लाइफ आई डोंट वांट टू कम बैक होम टू एम्प्टी 4 वॉल्स। अभी ये लोनलीनेस मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी में और रहे। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता if he's a middle class man, if he's a normal man. I'm very happy about it because those are real men, according to me. लाइफ में लोनली फील कर रही मल्लिका शेरावत अपने लिए ढूंढ रही हैं एक बैचलर। कभी दिल चाहा कि किसी को भी रोज ना दूं, सबको घर चले चलूं। अब मैं द्रौपदी तो नहीं बन सकती ना। क्यों नहीं यार, आपने हमेशा हर चीज अलग की है, क्यों नहीं आप कलयुग की द्रौपदी बन सकती? हमसफर सिर्फ एक ही होना चाहिए रोहित। क्यों ऐसा सोचती हैं? मैं ऐसा सोचती हूँ क्योंकि सोसाइटी कहती है। नहीं, क्योंकि एक को संभाल लो वही बहुत है। अच्छा। और इसी तलाश में जब अपने फर्स्ट टीवी रियलिटी शो द बैचलरेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मल्लिका ने बोलना शुरू किया तो और किसी के लिए बोलने को कुछ बचा ही नहीं। What if you also ditch that poor person like Rakhi Sawant? But there is no promise of marriage on the show anyways. I'm not going to make any false or fake promises and cheat people. मल्लिका अपने दिमाग से नहीं सोचती, दिल से सोचती है। इस पे भूत कोई चढ़ा है, खैर ना जाने ना, अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचाने ना। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि एक्चुअली मेरे लिए गिफ्ट बकरी लेके आया है। बोलता है ये मन्नू की मोनी है मल्लिका के लिए। दिल बदतमीज, दिल माने ना माने ना, बदतमीज दिल बदतमीज, दिल बदतमीज, दिल माने ना माने ना। Can you imagine? He's my suitor. He's come to woo me with a can of desi ghee. दिल बदतमीज, दिल बदतमीज, दिल माने ना। मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ, मेरी मिडिल क्लास थॉट्स है। हीरोइन बन गई तो क्या हुआ? ये सब चीजें मेरी ना समझ में आती ना मुझे चाहिए। ये आप रख लीजिए। मेरे लिए सबसे जो एलिजिबल बैचलर है हिंदुस्तान के, वो है नरेंद्र मोदी जी। उनका हुक्म सर आंखों पर, जो वो बोले। आपके हिसाब से उन्हें क्या लेकर आना चाहिए? He should shave. Other who else? उनकी प्रेजेंस ही मेरे लिए काफी होगी। I'm a very romantic kind of a girl, hopelessly romantic. So I think his presence would be enough. बदतमीज दिल बदतमीज, दिल बदतमीज, दिल माने ना माने ना, बदतमीज दिल बदतमीज, दिल बदतमीज, दिल माने ना माने ना। क्या अब तो कोई ऐसा शख्स आपको देश या विदेश में नहीं मिला कि जिनसे आप दिल की बात शेयर कर सकें? तो आप खुद देख सकती हैं कि मेरी जिंदगी कितनी पथेटिक और लोनली है कि मुझे प्यार के लिए टीवी पे आना पड़ रहा है। ऐसी हालत है मेरी। ये ग्लिट्स, ग्लैमर, फिल्में, ये सब मेक बिलीव वर्ल्ड है। दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड। और मैं मेक बिलीव वर्ल्ड से निकल के एक रियल दुनिया में जाना चाहती हूँ जहाँ कुछ नॉर्मल सी हो। और उसी नॉर्मल सी के लिए आप देखेंगे बहुत अभिनेत्रियाँ किसी डॉक्टर के साथ शादी करती है, किसी बिजनेसमैन के साथ शादी करती है, बिकॉज दे वॉन्ट अ रियल रिलेशनशिप विद अ रियल मैन। मुझे कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड पर्सन अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे आकर्षित नहीं करता हो। मेरी ड्रीम डेट तो हो गई ऑलरेडी, वो भी ताजमहल में। इट वॉज द मोस्ट रोमांटिक वेयर दिस
very, very good-looking, charismatic, handsome contestant called Vijay. He took me to the Taj Mahal. वहाँ वो मेरे लिए गाने गा रहा था. उसने मुझे उठा लिया और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं मुमताज महल ही होगी. You said that India is regressive and depressing. So why would you like to come to this country and find true love if you anyway have like not really positive feelings about this country? I think you need to do your homework well, because I said Indian society is regressive for women. See the interview again, and Why do you think Indian society is regressive for women? I'll tell you exactly why. This is my point of view. With female feticide, infanticide happening on almost a daily basis, with gang rapes making the headlines of every newspaper, with honor killings. Today only I tweeted about it. Today I read in the paper, according to UNFPA, 40% of Indian women, 40% are married below the age of 18. I think it's a very, very regressive state for women. And I stand by it. Can we play my interview right now? So right now, let's play it. My question is that why would you want to find true love in a country you're not happy with? I never said I'm not happy with India. You are anyway settled in LA, so I'm why? not, excuse me, I'm not settled in LA. I was never settled in LA. I go to Los Angeles to work. I've done 2 films there and a video with Bruno Mars. I live in India. मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ और मैं हिंदुस्तान कभी नहीं छोड़ूंगी. मेरी जड़ें हिंदुस्तान में ही हैं और मुझे छोड़ना भी नहीं है. और जहाँ तक मेरे इंटरव्यू की बात रही, आज सारी प्रेस है, अभी YouTube में वो इंटरव्यू चलाते हैं. कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मैं ना बोलूं? मैं झूठ बोलूं? Absolutely not. जब एक इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछ रहा है, what do you have to say about these gang rapes, जो रोज न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, CNN की हेडलाइन है, तो मैं क्या बोलूं? मैं झूठ बोलूं? तो आप मुझे क्या कह रही हैं? As a woman, I should lie about the state of women that's in our country? So I didn't lie. I said the truth. और प्लीज मैं आप सबसे पूछती हूँ, मैंने क्या गलत बोला अगर सच बोला तो? I really want to know from every woman here. मैंने क्या गलत बोला? कमाल है यार. Well, ये तो सिर्फ शुरुआत है जनाब. जैसे जैसे ये रियलिटी शो आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मलिका के और भी रंग सामने आएंगे. मलिका अपने दिमाग से नहीं सोचती, दिल से सोचती है. जिसे लेकर हम तो इस शो के कंटेस्टेंट्स को यही एडवाइस देंगे कि मल्लिका से मौली सिंह, जिंग, मुंबई. राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, और दिल को तुम संभाल देखो. मस्त मौला चाल, रगों में भी वही उबाल. वेल 10 दिन पहले दुर्गापुर में गुंडे की शूटिंग के दौरान डेंगू फीवर के शिकार हुए रापचिक रणवीर सिंह की ये चाल ढाल नजर आई, जब कल रात मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर ये राम जी निकले अपने घर की सवारी पर. लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भला एक हफ्ते तक डेंगू फीवर से लड़ने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हुए रणवीर के साथ उनकी लीला यानी कि दीपिका यहाँ मौजूद क्यों नहीं थी? तो लेट अस टेल यू कि एक्चुअली इस डिस्चार्ज के वक्त दीपिका वाज वेरी मच देयर बिसाइड्स रणवीर, लेकिन मीडिया के कैमरास को देखकर दीपिका हॉस्पिटल के गेट के अंदर ही रुक गई और रणवीर के वहां से निकल जाने के बाद दीपिका गेट के बाहर आई. और बस इसीलिए रापचिक रणवीर सिंह को अकेले ही अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर तक जाना पड़ा. हाँ, हमने जरूर इस पूरी जर्नी पर रणवीर का साथ दिया और घर की एंट्रेंस आते ही उन्हें गुड हेल्थ की विशेस भी दे दी.
अच्छा रणवीर फैंस के लिए क्या कहेंगे? बहुत कामना की थी उन्होंने आपके लिए, क्या कहेंगे उनके लिए? लेकिन रणवीर शायद दीपिका की लुका छुपी को लेकर इतने अपसेट थे कि उन्होंने हमसे कोई बात ही नहीं की। खैर, जहां तक दीपिका की बात है तो हम आपको बता दें कि सोर्सेज के मुताबिक दीपिका तो सैटरडे शाम से ही रणवीर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपना गोवा में चल रहा शूट रैप अप कर मुंबई आ गई थी। लेकिन उनके डिस्चार्ज के वक्त मीडिया को देख डिप्टी टुक अ बैक सीट। खैर, कमिंग टू रणवीर हेल्थ अपडेट, डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें अभी 15 दिनों तक घर पर ही बेड रेस्ट करना होगा। आफ्टर विच ही विल अगेन स्टार्ट द प्रमोशंस ऑफ रामलीला विद हिज लीला दीपिका। So here's wishing Ranveer lots and lots of good health and hope कि अगले प्रेस मीट पर हमें उनका ततड़ अंदाज जरूर देखने को मिले। शायद कमाल बे 2 बार आया है जब मेरी बच्चे पैदा हुए हैं, तो 2 बार मुझे लगा कमाल है बे। हर्डवे एक्चुअली मेरे मॉम के तरफ से मुझ पे आया था जब मैं जिंदगी में कुछ नहीं करता था, तभी उन्होंने मुझसे कहा था हर्डवे। तब मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा भी। तो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना मजा आ रहा है मैं बता नहीं सकता। मजा तो आपको भी आया होगा फरहान के मुंह से ऐसी टपोरी स्टाइल में बातें सुनते हुए। कमाल है बे, हर्डवे कुछ करना पड़ेगा बे। तो सही नहीं है बे, तो सही नहीं है बे। क्यों बे, मजा आया ना? कमाल है बे। अपनी लाइफ में फरहान ने खुद के लिए बे वर्ड कितनी बार यूज किया है, इसका जवाब अगर आप फरहान से सुनेंगे तो आप भी कहे बिना नहीं रहेंगे कि कमाल है बे। वैसे कमाल तो फरहान की ये टी शर्ट भी थी जिस पर लिखा था कमाल है बे। इससे पहले कि आप भी हमें फरहान के स्टाइल में कहें हर्डवे और हमें भी लगे कि कुछ करना पड़ेगा बे, हम इस राज को बेराज, हमारा मतलब है बेपर्दा, कर ही देते हैं कि दरअसल बात में टिपिकल बे स्टाइल में बात करने वाले फरहान यहाँ अपने बिजनेस पार्टनर रितेश सिधवानी के साथ एक वेबसाइट फ्लिक बे के लॉन्च पर आए थे, जहाँ इस वेबसाइट के यूनिक नाम के मुताबिक फरहान ने हमसे शेयर किए अपनी लाइफ से जुड़े कुछ बे मोमेंट्स। आपकी लाइफ में कौन सा मोमेंट है जहाँ पे 2 वर्ड थे, सही है बे, कमाल है बे और हट बे आया था? शायद कमाल बे 2 बार आया है जब मेरी बच्चे पैदा हुए हैं, तो 2 बार मुझे लगा कमाल है बे। और हटवे कभी आए? हर्डवे एक्चुअली मेरे मॉम के तरफ से मुझ पे आया था जब मैं जिंदगी में कुछ नहीं करता था, तभी उन्होंने मुझसे कहा था हर्डवे। तब मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा भी, तो ऐसा ही हुआ था। इंटरेस्टिंगली, इन बे मोमेंट्स के अलावा फिल्म इंफॉर्मेशन बेस्ड इस वेबसाइट के लॉन्च पर फरहान कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, ना तो अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। कोई फिल्म है जो आ रही है, हमने सुना है कि रॉक ऑन 2 आने वाली है, तो कुछ खास इसके बारे में बताना चाहेंगे? मेरी उम्मीद तो ये है कि काफी सारी फिल्में आई शादी के सर्टिफिकेट्स के बाद, लेकिन which one is confirmed and which is not, I'll tell you as and when I have definitely decided। और ना ही अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में। जब आप कॉलेज की दुनिया में थे कुछ तो ऐसी एक्ट्रेस जिसकी फिल्में आप छुप के देखते थे और एंजॉय करते थे काफी? आपने मुझे ऐसे क्यों बना लिया, इतना सस्पिशियस कैरेक्टर है, छुप के फिल्में क्यों देखूं? फिर भी उन्हें देखना आपको हमेशा अच्छा लगता था, एक अलग फीलिंग आती थी उन्हें देखकर? कैसी फीलिंग? अच्छी फीलिंग, जो भी एक दिल से फीलिंग होती है। मुझे अरे आई यूज्ड टू एवरी ईयर, आप सब जानते हैं, आई यूज्ड टू वॉच ऑलमोस्ट 3-4 मूवीज अ डे एट दैट टाइम, तो मैं सारी फिल्में देखता था। ऐसा नहीं था कि मुझे एक एक्ट्रेस है, एक एक्टर की फिल्में ज्यादा पसंद है, ऐसा कुछ नहीं। अब ये तो सही नहीं है बे। सही नहीं है बे। कम से कम सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड से मिली थ्रेट कॉल्स के बारे में तो कुछ कहिए फरहान। आखिर सवाल आपकी फिल्म फ्रेटर्निटी की सिक्योरिटी से जुड़ा है। खबर आ रही है कि सोनू निगम साहब को धमकी मिली है अंडरवर्ल्ड से। इस चीज को एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी आप किस तरीके से देखते हैं? आपका रिएक्शन क्या है? सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी हो इसलिए मुझे कहना चाहिए कि सही है कि गलत? आपका क्या रिएक्शन? तो सही नहीं है बे, सही नहीं है बे। चलिए, कम से कम फरहान ने कुछ कहने की हिम्मत तो दिखाई। तो ये रहे फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी एक फन फिल्ड इंटरैक्शन में। मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना मजा आ रहा है मैं बता नहीं सकता। उम्मीद
करते हैं कि आपको भी मजा आया होगा। कमाल है बे, हट बे, कुछ करना पड़ेगा बे। तो सही नहीं है बे, तो सही नहीं है बे। I think that the cover would probably be best if I may say so. एक मैगजीन के लिए किए गए फोटोशूट में नजर आ रही है सैफीना के बीच की सिजलिंग केमिस्ट्री, जिसने इन्हें बना दिया है हमारा आज का हॉट फैक्टर। सो टेक अ लुक। There's a shot of like Saif and me running, and I'm wearing a black Roberto Cavalli dress. It's more like candid, and it's very, it actually talks about Saif and me, and you know, like the way we are as a couple. It's slightly James Bondish, it's very glamorous. At the same time, it's got this, you know, it's really beautiful. I think she's an honest and a loyal girl, despite being, you know, a sex symbol really. We're quite contemporary in our thinking. We're very modern. At the same time, we do belong to certain traditional families, and we never forget that. He's also someone that I would rather spend my day with. I would share like a deep, dark secret with him, despite him being my lover and then my husband, you know. I think that was what was wrong with me in the past, when I would look for something's too good to be true. I kind of look for trouble, have a questioning nature. Now it's just about two people living together, following each other's dreams. I feel I'm very lucky that finally it all seems quite, you know, calm and straightforward. Hi, this is Kareena Kapoor Khan, and Hi, I'm Saif Ali Khan. जिया खान की एलिजिड सुसाइड के 4 महीनों बाद एक बार फिर उनकी मां राबिया खान ने फाइल कर दी है एक फ्रेश हाई कोर्ट पिटिशन, जिसमें कि राबिया ने जिया के सुसाइड केस पर सीबीआई प्रोब अलाउ करने की मांग की है। और इस पिटिशन में जिया की मां ने अपनी तरफ से 10 पॉइंटर्स भी दिए हैं, जिनके जरिए राबिया ये प्रूव करना चाहती हैं कि जिया की डेथ सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री है। यही नहीं, राबिया ने अपनी इस फ्रेश पिटिशन में सूरज पांचोली के पिता आदित्य पर शुरुआत से ही मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इस केस को मैनिपुलेट कर सुसाइड प्रेजेंट करने का इल्जाम भी लगाया है। ऐसे में अब राबिया की इस पिटिशन पर मुंबई हाई कोर्ट का क्या रिएक्शन होगा और अब क्या मोड़ लेगा ये हाई प्रोफाइल केस, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अतुल कुलकर्णी, यशपाल शर्मा और कई और थिएटर एक्टर्स को रिसेंटली हमने स्पॉट किया गुलजार साहब के प्ले खराशे की रिहर्सल्स करते हुए। बाबू ने कहा था, जब हुजूम के सर पर खून सवार हो तो वो नाम पूछने के लिए नहीं उठते, उनकी प्यार से खून से बुझती है अपने पास। गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कमी नहीं थी, इसीलिए हौसला रहता है। अब उसे डर नहीं लगता था। अब वो कहता कुछ नहीं होगा सोनियो, कुछ नहीं होगा, हम अकेले थोड़ी और कोई नहीं, तो हम वाहिगुरु के पास तो हैं। और यहाँ अतुल और इन एक्टर्स ने इस प्ले के बारे में कुछ यूँ बताया। 12 साल लगातार हम इसे करते आ रहे हैं और इतना आसान नहीं होता कि किसी एक ग्रुप को एक साथ 12 साल वो रहे और एक प्ले करता रहे। लेकिन एक दुख भी होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो प्ले है वो कम्युनल डिसहार्मनी पर है और 12 साल के बाद भी ये प्ले जो है खराशे वो रिलेवेंट है। आज भी चीज़ें बदली नहीं हैं। खराशे गुलजार साहब ने जो सहे हैं या एक्सपीरियंस किए हैं, जो
सालों पहले हो चुका है, आज़ादी से भी पहले से चला रहा है, वो आज तक हो रहा है। खराशे का सब्जेक्ट वही है। कम्युनल हार्मनी का मैसेज देता है एक प्ले। साउंड्स इंटरेस्टिंग। सो हियर्स विशिंग देम गुड लक फॉर दिस वन। That's all that's making news to now. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप में बता सकते हैं SMS करके zing space feedback to 57575 में email कर सकते हैं zing@znetwork.com. You can now follow us on Twitter. Log on to www.twitter.com/zingtv. That's all for now. Stay tuned with us as we ensure to keep you updated all the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.